3 जून को फिर एक खबर फ्लैश होती है, और क्या होती है? 4 witnesses including Olympian corroborate sexual harassment charges against ब्रजभूषण शरण सिंह। फिर एक रिपोर्ट निकल कर आती है। रिपोर्ट बोले तो सूत्रों के हवाले से खबर आती है, क्या कि 4 विटनेसेस ने यह कहा है कि उनके साथ भी हरेसमेंट हुआ था। इसके चलते हुए एक और एफआईआर ब्रजभूषण सिंह पर दर्ज हो जाती है। ब्रजभूषण सिंह पर पहली एफआईआर कराने के लिए इतना लंबा धरना प्रदर्शन देना पड़ा था, और फिर एक और एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हो जाती है, और वो एफआईआर एक नाबालिग रेसलर के द्वारा, पहलवान के द्वारा दर्ज की जाती है, जिसमें उसका कहना था कि सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतार दी गई थी और ब्रजभूषण ने उसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। ऐसा कहते हुए एक नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने कहा कि अगर कॉपरेट नहीं किया तो एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल की मंजूरी नहीं मिलेगी। दूसरा कहा कि अगर बात नहीं मानी तो ट्रायल के नियमों के उलट स्ट्रॉन्ग एथलीट के ग्रुप में डाल देंगे ताकि तुम वैसे ही नहीं जीत पाओगी। ट्रायल में एथलीट, रेफरी और मैट चेयरमैन तीनों दिल्ली से थे, ये नियमों के खिलाफ है। होता यह है रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर जहां पर आप खेलने जा रहे हो वहां से तीनों की तीनों, कौन कौन एथलीट जो खेलने आया है वो, रेफरी और मैट चेयरमैन जो है वो एक जैसी राज्य के नहीं हो सकते, एक जगह के नहीं हो सकते। लेकिन इस बच्ची के केस में तीनों को दिल्ली से ही रखा गया और रिकॉर्डिंग को ऑन और ऑफ करते रहा गया ताकि पूरी तरह वीडियो में गड़बड़ी की जा सके। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद इसकी स्पॉन्सरशिप किसी और को दे दी गई, और लखनऊ ट्रायल्स में ब्रजभूषण सिंह ने पर्सनली आकर मिलने के लिए इस नाबालिग रेसलर से कहा। एक नई एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज होती है जिसमें नाबालिग के पहलवान के जो पिता हैं उन्होंने ये पूरी तरह आरोप लगाते कहा कि झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स के दौरान उनकी बच्ची को गोल्ड मिला था। उसके बाद में ब्रजभूषण ने जबरन बेटी को अपने करीब खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल नहीं सकी और हाथों को वो ऐसे करते हुए नीचे लेकर चला गया। ठीक है, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, इस प्रकार का यहां पर बात निकल करके आई। ठीक है, ये आरोप लगाए गए नाबालिग जो पहलवान है उसके पिता और उस बच्ची के द्वारा एफआईआर के अंदर, और ब्रजभूषण पर फिर एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई। अच्छा, ये सारी की सारी आरोप प्रत्यारोप यहां पर चलते रहे। पहली एफआईआर के अंदर क्या आरोप थे वो भी जान लीजिए। पहली एफआईआर में थे कि अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर यौन उत्पीड़न हुआ, दिल्ली महासंघ कार्यालय में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश हुई, टी शर्ट उतारी गई। तो इस प्रकार से एफआईआर में लगभग मिलते जुलते आरोप लगाए गए।